और फिर आईआईटी खड़गपुर ने जो हमको रेवोकेशन ऑर्डर दिया उसमें लिखा था none of the charges against her could be proved and therefore the entire period of absence from the campus from the institute be considered as on duty। और उसके 2 दिन में हमको 2 साल के सब एरियर्स हमको मिल गए। जेल में जाके कौन योगा करेगा? 3 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जेल थे हमने एप्लीकेशन दिया था। हमारे एक मित्र हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शनल होम्स के इंचार्ज हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं। तो हमने उनको एप्लीकेशन दिया, उन्होंने बोला करिए। कब किया? ये किया हमने 2023 अक्टूबर और नवंबर 2 महीने में कवर कर लिया। उससे 2 साल पहले आ जाते हैं मैम। आपका 2021 में आप प्रिपरेटरी क्लास लेती थी, ऑनलाइन क्लास 2000, तो उसमें आपका कुछ वीडियो वायरल हुआ था। वो एपिसोड इज एलिज्ड टू हैव टेकन प्लेस इन अप्रैल 2021। उस केस में ना कोई विटनेस सामने आया, ना कोई मटेरियल एविडेंस, इन लीगल टर्म्स इट इज कॉल्ड मटेरियल एविडेंस, मटेरियल एविडेंस प्राप्त नहीं हुई। ये हमारे पास ये 2 पेज का कोर्ट का जजमेंट है और ये इतनी तगड़ी जजमेंट है कि हम तो कहते हैं कि जो लोग इस तरह की बदमाशी करते हैं सोशल मीडिया में, जिसको कहते हैं साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरासमेंट, दे शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस। इट इज नॉट सोशल मीडिया और पब्लिक मीडिया और प्रिंट मीडिया विच इज रूलिंग द डे। फाइनल अथॉरिटी इज द लॉ। हाँ, और मैम कैसे हैं? तो एकदम बढ़िया, वंडरफुल, पीसफुल, हैप्पी। अच्छा, तो मैम आप तो पहले ये इंग्लिश कोर्स पढ़ाती थी फर्स्ट ईयर में, तो अब सुना हूँ कि अब योगा पढ़ाने लगी हैं आप, तो ये सब कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? हमारा तो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन एक कोर कोर्स था यूजी फर्स्ट ईयर के लिए। पहले 3 क्रेडिट का था, फिर उसके बाद उसका क्रेडिट बढ़ाया गया, 4 क्रेडिट का हो गया। And it was compulsory for all the students। जब वो compulsory हुआ था तब 1342 students admission लेते थे। And I think it was a very good course। I'm sure it must have benefited the students। But the institute had some other opinion। और credit restructuring के चक्कर में हमारी कोर्स मात खा गई और स्टूडेंट्स को भी काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि द लास्ट बैच विच आई टॉट दिस कोर्स इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन वाज 2023 ऑटम। तो वो बच्चे तो अभी भी मिलते हैं कैंपस में, मैम वी रिमेंबर योर क्लासेस, क्योंकि हम सिर्फ इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, देखिए जो कम्युनिकेशन है ना, जिसको हिंदी में संप्रेषण कहते हैं, इट इज रिलेटेड टू सामंजस्य, बैलेंस। तो द बैलेंस इज अचीव्ड बाय बीइंग क्लोज टू नेचर, बाय बीइंग आइडेंटिकल टू नेचर। तो क्लास में हम अपने बच्चों को सिर्फ इंग्लिश या लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग या लिटरेचर या साहित्य ये नहीं पढ़ाते। उसके अलावा मेरे पास इनफ टाइम था, हमने उनसे वृक्षारोपण भी किया। आपने सुना होगा पीपल बाबा? नहीं सुना मैंने। वेरी इंस्पिरेशनल। आप बस टाइप करिए यूट्यूब में पीपल बाबा एंड यू विल नो। ही वाज आल्सो मास्टर्स इन इंग्लिश। अच्छा, तो हमने बच्चों को नॉट 5 जून सोच के कि 5 जून इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, लेकिन हमने सेमेस्टर जब शुरू हो गया था तो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से हमने प्लांट्स लाए थे, सैपलिंग्स, और मेरे लैंग्वेज लैब के बच्चे जेसीबी लैंग्वेज लैब के चारों तरफ प्लांट्स लगाए हैं। अच्छा, आज भी प्लांट्स हैं। हमने बच्चों से बोला कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, अब आप 5th या 4th ईयर तक रहोगे, आप जब भी इधर से जाओगे अपने वाटर बॉटल से इसको पानी पिलाओगे प्लांट्स को, एंड दोस प्लांट्स आर ग्रोइंग वेरी नाइसली नाउडेज। सो दे आर प्रूफ दैट दिस कोर्स इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन was not only English for communication. It was about your personality, your build-up, the way you grow up, and the importance of language, the importance of literature, the importance of values in the way you grow up as a technocrat in IIT Kharagpur। तो स्टूडेंट को कैसे फायदा होता है योगा कोर्स में? वो तो उसके बाद जब इंस्टीट्यूट ने इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन को हटा दिया फर्स्ट ईयर से, तो बोले कि अब आप कोर्सेज फ्लोट करिए, बिकॉज यू नो वी गेट सैलरी फॉर टीचिंग। अच्छा, जो हम पीएचडी स्कॉलर्स प्रोड्यूस करते हैं वो तो प्रमोशन के लिए होता है ना, लेकिन बेसिकली माय जॉब इज दैट ऑफ अ टीचर। तो हम तो योगा कोरोना के बाद से कर रहे हैं। अप्रैल 21 में हमको कोरोना हुआ था और उसके पहले आई वाज टोटली हेल्दी एंड आई वाज नॉट डूइंग योगा। लेकिन जब कोरोना हुआ तो बहुत अच्छे से हुआ एंड हमको
बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्रेथलेसनेस और जॉइंट्स पेन सब एक साथ हुआ। कोरोना टाइम में? यस, अप्रैल 21 में। तो उस समय हम लोग तो घर में कैद थे, तो योगा करना शुरू किए। फिर बाद में 2 योगाचार्य के टच में आए। फिर उसके बाद हमने योग शिविर करना शुरू किया। और बीच में हमने आयुष मंत्रालय से 2 सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया। अच्छा। पहला है योगा वॉलंटियर इन फरवरी 2025, और अभी हाल में ही हमने योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, जिसको हम ये भी कह सकते हैं TTC 200, टीचर ट्रेनिंग कोर्स 200 आवर्स, हमने वो भी प्राप्त कर लिया है। बट इट इज़ नॉट द सर्टिफिकेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट। मोर देन द सर्टिफिकेशन, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ माई एक्सपीरियंस। हमने आज तक स्टार्टिंग फ्रॉम लेट अस से 1 मार्च 2023, और अगर और भी पीछे जाएं तो 2016 जब दूसरा इंटरनेशनल योगा डे हुआ था, तब से आज के डेट में हमने 200 योग शिविर किया है, 3 दिवसीय। By 3 days, I do not mean the whole day we are doing yoga. By 3 days, I just mean that 1 hour each day. 3 consecutive days ऐसे हमने योग शिविर किया है, कॉर्पोरेट में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में, CBI, NIA, Enforcement Directorate, so on and so forth. But the main point is, my focus has been on paramilitary and on jail prisoners. अच्छा। क्योंकि हमने सोचा कि हमारे सोसाइटी में सबसे अपेक्षित एंड सबसे रेट्रोगेड एंड दोज हु आर नॉट एट ऑल टेकन केयर ऑफ आर द प्रिजनर्स। प्रिजनर्स भी 2 तरह के होते हैं, एक ठो कन्विक्टेड और एक अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, UTP कहते हैं। तो जब वो जेल में है, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कौन गिल्टी है कौन नहीं गिल्टी है, किसने क्या क्राइम किया, किसने कौन क्राइम नहीं किया। इट्स द क्वेश्चन ऑफ वेलनेस। तो हमको लगा कि ऐसे तो जो लोग सोसाइटी में घूम रहे हैं, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन जेल में जाके कौन योगा करेगा। तो ये आइडिया हमको आया कि जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए, और हमने वॉलंटरी, इनफैक्ट ऑल माई योग शिविर्स आर वॉलंटरी। तो हमने वेस्ट बंगाल में आई थिंक देयर आर 16 डिस्ट्रिक्ट्स, हमने 3 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया। 3 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जेल थे, हमने एप्लीकेशन दिया था। हमारे एक मित्र हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शनल होम्स के इंचार्ज हैं, IPS ऑफिसर हैं। तो हमने उनको एप्लीकेशन दिया, उन्होंने बोला करिए। तो हमने 3 डिस्ट्रिक्ट में कर लिया है। कहाँ? वेस्ट बंगाल? मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में किया है, यहाँ पर 3 जेल हैं, और नॉर्थ 24 परगनाज में किया है, और हावड़ा। तो टोटल 7 जेल्स में हमने 3 दिवसीय योग शिविर किया है। ये किया हमने 2023 अक्टूबर और नवंबर, 2 महीने में कवर कर लिया। तो फिर वहाँ कैसे प्रिजनर्स को कैसे सिखाते थे? जैसे कि हम जाते थे, अपनी हमारी टीम रहती है, और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बैनर के अंडर हम ये योग शिविर करते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन की नाम है हार्टफुलनेस। तो ये आपका अपना है पर्सनल कि कोई इंस्टीट्यूट की तरफ ये से? इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं है, इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ भी नहीं है। इंस्टीट्यूट की तरफ से बस यही है कि हम जिस दिन मेरा क्लास नहीं होता था उस दिन ये सब करते थे। आई हैव नेवर नेग्लेक्टेड माई टीचिंग ड्यूटीज फॉर विच आई गेट माई सैलरी। तो छुट्टी के दिन, जैसे कि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिवसीय हो गया, तो हम अपने कॉस्ट में जाते थे जेल के पहले सुपरिटेंडेंट से मिल के एक प्रॉपर टाइम, एक तो कन्वीनियंट, म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम डेट फिक्स करते थे। फिर हम अपने साथ एक मेडिटेशन ट्रेनर, ध्यान प्रशिक्षक ले जाते थे, और जो प्रोग्राम होता था उसमें 1-2 मिनट बोलते थे अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ योगा। अच्छा। वैसे तो एवरीबडी नोज इट, फिर भी 1-2 मिनट इंट्रोडक्टरी बोल के फिर योगा कराते थे 3 दिवसीय। पहले दिन जैसे हमारा टॉपिक रहता था बीपी, यस, हाई ब्लड प्रेशर। सेकेंड दिन हम एंजाइटी या मानसिक अवसाद कवर करते थे, मतलब कौन कौन से आसन, प्राणायाम और मुद्रा मानसिक अवसाद को रोक सकते हैं या कमा सकते हैं। और तीसरे दिन हम वेट मैनेजमेंट और ओबेसिटी पर काम करते थे। अच्छा। तो आधे घंटे हम योग, आसन, प्राणायाम, मुद्रा करते हैं, और आधे घंटे हम उनको ध्यान सिखाते हैं और ध्यान करते हैं प्रैक्टिकली। ये नहीं कि हम लेक्चर दे दिए कि ऐसे करना है, हम उनके साथ बैठ के योगा करते थे और बैठ के ध्यान करते थे। तो सारे कैदी लोग करते थे? मोर और लेस जाते थे, जिसका उस दिन कोर्ट में पेशी था, जिसका कोर्ट में जाना था, वो नहीं करते थे, बट मोर और लेस सब आते थे। एंड द फीडबैक वाज वेरी गुड
यहाँ तक कि हम बोले कि हमारे हार्टफुलनेस के जो ध्यान प्रशिक्षक है वो ये भी कहे थे कि जैसे जब हम ध्यान करते हैं तो हमें उस जगह का जो वाइब्रेटरी पैटर्न है, वहाँ पर कैसे सेंटिमेंट्स हैं, वहाँ पर कैसे इमोशंस हैं, वो उनको फील हो सकता है। तो देखिए, हम तो सोचेंगे कि जहाँ पर कैदी लोग हैं, जहाँ प्रिजनर्स हैं, वहाँ बस नेगेटिव इमोशंस होगा। क्या चीज़ कि हमने तो किया नहीं लेकिन हम जेल में हैं, या हमने तो किया है लेकिन वो तो छूट गया। दो तरह की बातें। तो पॉइंट इज कि हमारे ध्यान प्रशिक्षक ने हमें बताया कि सब जगह बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। दैट मीन्स इफ वी डू सम गुड वर्क इवन इन सच अ negative place which we think that is a negative place as jails and which are today called correctional homes as per the government of West Bengal. फिर भी वहाँ पर there are people with positive hopes. और हम आपको बताते हैं कि 3 महीने बाद हमको एक जेल सुपरिटेंडेंट ने फ़ोन करके बोला, बैरकपुर जेल के, कि आपने जो 3 दिन की कार्यशाला की थी उसमें से आधे से ज़्यादा प्रिजनर्स को बेल मिल गया या कन्विक्शन से फ्री हो गए। दे वर एक्विटेड एंड दे हैव लेफ्ट। योगा से? यस। अच्छा। तो उन लोग प्रैक्टिस करते थे, बाद में हमारे जो प्रशिक्षक हैं वो वंस अ वीक जाते थे फॉलो अप सेशंस के लिए। तो वो सब प्रिजनर्स लोग दे बिकेम सो पॉजिटिव दैट इट वर्कड इन द कोर्ट केसेस और उनको छुटकारा मिल गया। कोर्ट में कैसे काम किया? कोर्ट केस में समझ कोर्ट में मतलब जैसे कि प्रिजनर्स उन लोग जेल में क्यों हैं, क्योंकि अभी कोर्ट केस चल रहा है। तो कोर्ट में उनकी पेशी होती जब जब तारीख पड़ता है। तो जब अल्टीमेटली जब फाइनल जजमेंट हो गया तो उनको छुटकारा मिल गया। दे बिकेम फ्री मैन एंड नाउ दे आर वॉकिंग इन सोसाइटी एंड सम ऑफ देम इवन कॉन्टेक्टेड मी कि मैडम हम तो छूट गए हैं, आई वॉज एक्विटेड एंड हम योगा कंटिन्यू करेंगे, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का लोकल एड्रेस दीजिए, हम ध्यान करना चाहते हैं, हम योगा करना चाहते हैं। तो इस तरह से इट इज़ समथिंग गुड। अच्छा, तो ये 2023 की बात है, मतलब जब आपने स्टार्ट किया था? अक्टूबर नवंबर हमने 2 महीना किया। उससे 2 साल पहले आ जाते हैं मैम। आपका 2021 में आप प्रिपरेटरी क्लास लेती थी, ऑनलाइन क्लास 2000, तो उसमें आपका कुछ वीडियो वायरल हुआ था, तो उसमें आप ऐसा क्या बोल दिए थे? मतलब उसमें हम बस 2 बात कहेंगे। पहली बात कि द पॉपुलेशन ऑफ द प्लैनेट इज 7 बिलियन अप्रॉक्स। अगर आप देखें कि जो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया इतना प्रचलित है, एक भी और एक फैक्ट है कि नॉट इवन 1 बिलियन इज ऑन सोशल मीडिया। तो इससे यू कैन आप अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से व्हेन आई विल रिपीट इट that the entire population of the world is approx 7 billion and less than 1 billion is on social media. आगे आप अपना you can make out your inferences from the statement. दूसरी बात कि वो एपिसोड is alleged to have taken place in April 2021 और उसके बाद सुओ मोटो कॉग्निजेंस हुई थी उस एपिसोड की और पुलिस की इंक्वायरी हुई थी एंड द इंक्वायरी ऑफिसर गेव मी अ फाइनल रिपोर्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑन 3 अगस्त 2021। तो आप देख लीजिए रफली मे बी 13 मई से लेके 3 अगस्त 2021 कितने दिन हुए आप गिन सकते हैं। उतने दिन में हमको फाइनल रिपोर्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट मिल गया फ्रॉम द इंक्वायरी ऑफिसर, फ्रॉम द पुलिस। फाइनल रिपोर्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब होता है इस केस में कोई फैक्ट नहीं है। अच्छा। नाउ व्हाट इज द फैक्ट बेस्ड ऑन? द फैक्ट इज बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स। फर्स्ट इज विटनेस, सेकंड इज एविडेंस। अच्छा। उस केस में ना कोई विटनेस सामने आया, ना कोई मटेरियल एविडेंस, इन लीगल टर्म्स इट इज कॉल्ड मटेरियल एविडेंस, मटेरियल एविडेंस प्राप्त नहीं हुई। उससे आगे बढ़ते हैं। 13 जुलाई 2022 में हमको ऑनरेबल कोर्ट ने एक्विट किया। अच्छा। और हम आपको दिखाते भी हैं एंड आई थिंक हमारे व्यूअर्स को ये जानना चाहिए। ये हमारे पास ये 2 पेज का कोर्ट का जजमेंट है और ये इतनी तगड़ी जजमेंट है कि अब नाउ नॉट ओनली आई स्टैंड विंडिकेटेड इन द आईज ऑफ लॉ। हम तो कहते हैं कि जो लोग इस तरह की बदमाशी करते हैं सोशल मीडिया में, जिसको कहते हैं साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरासमेंट, दे शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस। इट इज नॉट सोशल मीडिया और पब्लिक मीडिया और प्रिंट मीडिया विच इज रूलिंग द डे। फाइनल अथॉरिटी इज द लॉ एंड द लॉ ऑफ द लैंड विल रेन सुप्रीम। इसीलिए हमारे देश का मोटो है सत्यमेव जयते।
सत्य की जीत हुई थी। अच्छा। और फिर आईआईटी खड़गपुर ने जो हमको रेवोकेशन ऑर्डर दिया, दैट इज इन अप्रैल 2023, उसमें लिखा था none of the charges against her could be proved and therefore the entire period of absence from the campus, from the institute, be considered as on duty. और उसके 2 दिन में हमको 2 साल के सब एरियर्स हमको मिल गए। तो मेरे तो बल्ले बल्ले। और ऐसा नहीं कि उस 2 साल आई वॉज अंडर डिप्रेशन और आई वॉज सैड, आई वॉज स्माइलिंग एंड हैप्पी एज नाउ. In fact, I was more happy and more smiling. I think that we must always be positive, come what may. और हम अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलते हैं। अच्छा। आप अगर सोच रहे हैं कि आई एम फीलिंग एंग्री, आई एम नॉट एंग्री ऑन एनीबडी, ये सब छोटी मोटी बातें, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ. द मेन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो जिंदगी हमको सिखाती है, बिकॉज देयर इज नो टीचर एज योर लाइफ इटसेल्फ. आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी जो अनुभूतियां हैं, दे आर दी चैप्टर्स ऑफ अ बुक कॉल्ड लाइफ. तो उसमें जो पहला चैप्टर है, फॉरगिव, फॉरगेट, मूव अहेड. अच्छा, तो कोई विटनेस नहीं गया था क्या कोर्ट में? कोई नहीं आया था. नोबडी केम, नॉट अ सिंगल पर्सन केम. 13 महीने में हम कोर्ट गए थे 10 बार. नॉट अ सिंगल विटनेस केम फॉरवर्ड. अच्छा, आपका इंडिया की रिजर्वेशन सिस्टम पे क्या अभी हुआ? इंडिया की रिजर्वेशन सिस्टम, तो इस संदर्भ में हम 2 बातें बोलना चाहेंगे. एक बात तो अपने पर्सनल लाइफ से है. तो जैसा कि हम मेरी छोटी लड़की को हम सोशल साइंस पढ़ा रहे थे क्लास 11-12 के लिए. तो सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक थी, उसमें लिखा था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग इज बैंड बाय लॉ. लेकिन अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें, अगर आप गूगल करें या रिपोर्ट्स पढ़ें, तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र, फॉर एग्जांपल, हमने एक स्टेट का नाम ऐसे लिया, देयर इज नो नीड टू क्रिएट ह्यू एंड क्राई ओवर एवरीथिंग आई से. तो द पॉइंट इज दैट आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में पढ़ेंगे कि अभी भी वो होता है. जैसे कहीं कुछ सैनिटरी कैनाल या नाली फंस गया, तो उस पर्टिकुलर लोगों को नीचे उतारते हैं और उनसे वो सफाई का काम कराते हैं. और वहाँ पर इतने गैसेस पॉइजनस रहते हैं कि वो लोग मर भी जाते हैं. तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं आपको बताने के लिए कि रिजर्वेशन तो है, लेकिन उससे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को फ़ायदा तो मिला नहीं, क्योंकि अभी भी वो सब लोग वही काम कर रहे हैं और उसके लिए अपने जान को जोखिम में डाल के इतने बड़े बड़े सैनिटरी कैनाल में जाके उन लोग मर भी गए. लेकिन 1-2 बार न्यूज़ में होता है, फिर मामला ख़त्म. ऑन द अदर हैंड, दूसरी बात हम बोलते हैं, जो हमारे जो फर्स्ट नोबेल लॉरिएट फ्रॉम इंडिया, जो कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर, और उनकी जो नोबेल प्राइज़ विनिंग, जिसके लिए उनको 1913 में 1913 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला था, गीतांजलि, सॉन्ग ऑफ रिंग्स. यहाँ पर एक फ़ोटो है रविन्द्रनाथ टैगोर का, इतना बड़ा. पूरे आईआईटी में खोज लीजिए, इतना बड़ा फ़ोटो कहीं नहीं है जो मेरे चैम्बर में है, क्योंकि हम लिटरेचर के टीचर हैं और वो लिटरेचर के फर्स्ट नोबेल लॉरिएट फ्रॉम भारतवर्ष. तो उनकी एक पोएम है, मतलब जो सॉन्ग ऑफ रिंग्स, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ आपका मन किसी भय के बिना हो. थोड़ा गा के सुनाते हैं, ये भी थोड़ा चेंज रहेगा ना. लोग सोचते हैं कि ये मैडम बस गुस्सा करती है, बस डांटती है. हम गाते भी हैं. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. इसके बीच की लाइनें हैं. Where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depths of truth, where tireless striving stretches its arm towards freedom, towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert strand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thoughts and action,
Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. तो कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की एक यूटोपियन ड्रीम थी कि हमारा जो भारतवर्ष है वो इस तरह का देश रहेगा जहाँ पर कुछ भी तरह का डिवीजन नहीं रहेगा। तो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि रिजर्वेशन अगर है मतलब सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया कि ये सब लोग जनरल कैटेगरी के हैं, इन लोग अनरिजर्व्ड हैं, यू आर जैसे लिखा रहता है, और ये सब लोग रिजर्व्ड कैटेगरी हैं तो इनके लिए रिजर्वेशन रहेगा। मेरा मानना है कि जब तक सोसाइटी में सामंजस्य नहीं आती, जब तक हम उस तरह का सोसाइटी ना बना पाए जो कविगुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने इस वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज एक्सट्रैक्ट में कहा है, तब तक रिजर्वेशन रहना चाहिए। इसलिए आई एम अ वेरी स्टाउंड सपोर्टर ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन तब तक रहना चाहिए जब तक सब लोग एक जैसे ना हो पाए। जैसे कि एक टर्म है इक्वालिटी, और इकोनॉमिक्स में और एक टर्म है इक्विटी जो हम आपको बता रहे थे। अगर हम कहें कि सब फैकल्टी मेंबर्स को इक्वल नंबर ऑफ स्कॉलर्स मिलना चाहिए, अलॉट होना चाहिए, तो मतलब XYZ 3 फैकल्टी हैं तो सबको 4-4 रहना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो X के पास 10 है, Y के पास 3 है और Z के पास 1 है। तो अगर सबको इक्वल नंबर ऑफ स्कॉलर्स अलॉट होए तो X का 11 हो जाएगा, Y का 4 हो जाएगा और Z का 2 होगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में दूसरी टर्म है इक्विटी, मतलब सबको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या रिसर्च स्कॉलर्स मिलने चाहिए। तो जिसके पास 10 है उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसके पास तो 10 है, बल्कि जो नंबर Y है उसको 10-4 मिलना चाहिए और Z को 10-1 मिलना चाहिए। तो इसीलिए रिजर्वेशन रहना चाहिए, क्योंकि कुछ समाज के कुछ वर्ग हैं जिनको अभी तक ना एडुकेशन ना जॉब दोनों लेवल में उनको वो नहीं मिला है जो देश उनको दे सकती है। तो सरकार इसीलिए रिजर्वेशन रखती है, और जैसा कि पंडित कविगुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा, इस तरह का एक सोसाइटी, इस तरह का एक कंट्री, इस तरह का भारतवर्ष उनके सपनों में था। और अगर आप देखें तो रिजर्वेशन इसलिए भी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करते हैं कि नॉट ओनली बिकॉज इट्स अ वोट बैंक पॉलिटिक्स बट ऑल्सो बिकॉज जैसा कि हमने कहा शुरू में, सामंजस्य लाना है सोसाइटी में। तो मैम ये IIT खड़गपुर को कुछ लोग कैंपस सुसाइड का नाम दे दिए हैं शायद। हाँ, मतलब अभी रिसेंटली हाल में ही, मतलब इन द पास्ट 3-4 years इट इज एक बहुत ही नेगेटिव नाम पड़ा है, सुसाइड कैंपस। अच्छा। तो देखिए, तो ऐसे तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अब वो लोग कह रहे हैं तो कहने दो, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इट इज़ अ सुसाइड कैंपस। ये जो सिस्टम है IIT, जो ब्रांड नेम है और हमारी जो असलियत है, हमारी जो अहमियत है, दी brand name, the contribution, the strength, the resilience of this system is unbeatable. It is unbreakable. इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये बदनामी करने से और ऐसे निकनेम देने से सुसाइड कैंपस से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि सुसाइड तो ऑफ कोर्स इट इज़ द वर्स्ट ऑफ द ह्यूमन सिंस, बट वो होते रहते हैं एंड इट इज़ नॉट solely to be blamed on the campus. तो आप suicide campus बोल रहे हो, that is your implication is that you are blaming the campus, which means you are blaming the community in the campus, which means you are blaming the faculty and the staff and the administration and the students and the hostel and XYZ, which is wrong. क्योंकि ये जगह बहुत ही पॉजिटिव है। इसीलिए अगर आप याद करें कि हमारी जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसके एंट्रेंस में पंडित नेहरू के जो शब्द हैं, जो उनके कोटेशन है, जो वहाँ मार्बल प्लाक में लगी हुई है, जिसमें वो कहते हैं कि ये जगह हिजली डिटेंशन सेंटर थी और यहाँ से इंडियाज अर्जेस टू फ्रीडम फाउंड एन ओपनिंग, फाउंड अ रूट। तो IIT सिस्टम की रूट, उसकी बीज खड़गपुर में है।
तो जहाँ पर आप सोचेंगे कि बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, उसकी रूट इतनी डीप रहती है कि उसको ऊपर से आप जितना भी छांटो, जितना भी बदनाम करो, उसको सुसाइड कैंपस बोलो, XYZ बोलो, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अब जो हम देख रहे हैं, हमने यहाँ पर 21 साल बिता दिए। दिस इज़ माई 22nd ईयर रनिंग इन दिस कैंपस। हमने देखा है कि स्टूडेंट्स आर चेंजिंग, और मोर और लेस आई वुड से दैट IIT खड़गपुर इज पॉइज्ड फॉर अ टेक ऑफ। और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में जो हमारे डायरेक्टर आए हैं, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, ही इज यंग, डायनामिक एंड अ विजनरी। उनके लीडरशिप में खड़गपुर काफ़ी आगे जाने वाली है, और उनके जो स्कीम्स हैं, उनके जो प्रपोजल्स हैं, उनकी जो ड्रीम्स हैं, वो हमारे जो फैकल्टी हैं, हमारे स्टाफ, हमारे स्टूडेंट्स, वी विल ऑल वर्क टुगेदर। और ये जो मिसनोमर है सुसाइड कैंपस, इसको हम हटा के ही रहेंगे जल्द ही। नॉट इवन अ ईयर, हम कहते हैं कि 6 महीने में ये हट जाएगी। अच्छा, आई एम पॉजिटिव अबाउट इट। थैंक यू मैम फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।